हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, और तीनों का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। परंतु आपको डेफिनेशन यहाँ से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा यूं ही जब आपको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले संतृप्त विलयन के बारे में समझते हैं। तो संतृप्त विलयन, हम इतना बात तो जानते हैं कि कोई भी विलयन है उसका दो मुख्यतः घटक होता है। मतलब कोई भी विलयन है इसका दो मुख्यतः घटक होते हैं, एक होता है भैया विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, और हमने बताया था कि विलायक किसे कहते हैं, जो भैया अधिक मात्रा में होगा उसे हमने विलायक कहा था, और जो भैया कम मात्रा में होता है उसे हमने विलेय कहा था। अधिक मतलब मान लेते हैं पानी और चीनी है, पानी और चीनी का भैया मिश्रण है या विलयन है, तो भैया इसमें पानी अधिक होगा और चीनी कम होगा ना, तो भैया चीनी वाला क्या हो जाएगा भैया, जो पानी वाला विलायक हो जाएगा क्योंकि अधिक मात्रा में है, और जो चीनी वाला क्या हो जाएगा वो विलेय हो जाएगा क्योंकि कम मात्रा में है। इतनी बेसिक बात हम जानते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहले संतृप्त विलयन के बारे में। तो संतृप्त विलयन का डेफिनेशन होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक गिलास है। ठीक है, अब भैया इस गिलास में हमने मान लेते हैं पानी 1 लीटर लिया है। ठीक है, 1 लीटर हमने पानी ले लिया है। अब इस पानी में इसकी क्षमता है, 1 लीटर जो पानी है इसकी क्षमता है कि ये 100 ग्राम चीनी को घोल सकता है, उससे ज़्यादा चीनी को ये अपने अंदर नहीं घोलेगा। तो ये क्या है भैया, पानी है विलायक ना, और जो चीनी है वो चीनी भैया 100 ग्राम ये अपने अंदर घोल सकता है। और भैया इसको ये चीनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलेय हो जाएगा क्योंकि कम मात्रा में है पानी की अपेक्षा। तो इसमें ये बताया जाता है कि किसी विलायक में मतलब किसी विलयन में उपस्थित विलायक की क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए। मतलब इसकी क्षमता थी कि जो पानी की क्षमता कितनी थी, 1 लीटर पानी की क्षमता कि ये 100 ग्राम विलायक मतलब 100 ग्राम चीनी को ही घोल सकता है, और इसमें 100 ग्राम चीनी को ही घोला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक की क्षमता जितना ही विलेय घोला गया तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो यही ना हम डेफिनेशन कह रहे थे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो डेफिनेशन भी हमने लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर 5 रोटी खाना चाहता है और उसे 5 ही रोटी दिया गया तो वो संतृप्त है, खाकर उसका पेट भर गया है ना, तो वो संतृप्त हो गया है। तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं असंतृप्त विलयन के बारे में कि भैया असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसका डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि असंतृप्त विलयन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है उसको 10 रोटी खाने की मतलब इच्छा है, वो 10 रोटी खा सकता है, उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। परंतु उसको आपने 7 ही रोटी दिया या 5 ही रोटी दिया या आपने 6 रोटी दिया, तो मतलब उसकी क्षमता से आपने कम उसको खाने को दिया। तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे भैया, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता से कम विलेय घोला जाए उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे फिगर से समझाएं तो मान लेते हैं ये कोई गिलास है और इस गिलास में जो पानी है वो मान लेते हैं 1 लीटर आपने लिया है। ठीक है, 1 लीटर पानी आपने लिया है और ये पानी क्या है भैया, विलायक है ना। ठीक है, और इसकी क्षमता है कि भैया ये 100 ग्राम चीनी को घोल सकता है, परंतु आपने इसमें 50 ग्राम ही चीनी को इसमें घोला। ठीक है, और ये क्या है भैया,
विलेय है, ठीक है। तो इसमें आपने इसकी क्षमता से कम विलेय घोला कि नहीं, इसकी क्षमता से कम ही विलेय घोला, ठीक है। तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन कहा था कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से कम विलेय घोला जाए उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। डेफिनेशन भी हमने लिखा है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से कम विलेय घोला जाए उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने अंतिम टॉपिक पे, जो है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता मतलब विलायक की क्षमता से बहुत अधिक विलेय घोल दिया जाए तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है और उसको मान लेते हैं भैया 5 रोटी खाने की उसकी इच्छा है, 5 रोटी वो खा सकता है, उसकी क्षमता है, क्षमता क्या है कि 5 रोटी खाने की, परंतु उसको आपने दे दिया 7 रोटी, तो वो कैसे खा पाएगा, तो उसकी क्षमता से आपने अधिक उसको खाने को दे दिया ना, तो उस प्रकार के विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से बहुत अधिक विलेय घोला जाए, विलायक की क्षमता से बहुत अधिक विलेय घोला जाए तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इसकी 100 ग्राम कैपेसिटी थी ना, पानी की 1 लीटर जो पानी है जो विलायक है उसकी कैपेसिटी थी कि 100 ग्राम ये विलयन को मतलब विलेय को घोल सकता है, परंतु आपने 100 ग्राम ना घोलकर इसमें आपने मान लेते हैं कि 200 ग्राम आपने इसमें चीनी को घोल दिया, तो इसकी क्षमता विलायक की क्षमता से आपने अधिक विलेय घोल दिया, तो उस प्रकार के विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या PBC ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं एक ही जगह से, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।